सर साहब का चैम्बर सर आने वाले आने में ये मेरे क्या होगा? नहीं वो काम चल रहा है उसमें, ये तो एक्स्ट्रा ही अरेंजमेंट कर रखा है। चैम्बर ये थोड़ी नहीं वो इधर है तो उसका रिनोवेशन चल रहा है, उसमें क्या पेंट वेंट नहीं हो रहा था सब तो 5-7 दिन के लिए इधर। तो सर इस मामले में क्या अपडेट है? सुरक्षा किया कब किया था सर? उसी दिन दिया है तो सर अभी तक उसकी गिरफ्तारी शुरू नहीं की कब की कहीं अखबारबाजी रात को डाल दिया, तो कोई पुलिस को आईडी पे दे दिया हमने, दे दिया प्रेस में। कब किया था? आज मेरा इसमें मैंने सवेरे फोन पे आपसे आशंका व्यक्त की थी। कल तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रात भर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को लेकर जो वातावरण बना रहे थे, मुझे संदेह हुआ कि ये प्रायोजित घटना है। मुझे ये भी पता नहीं था कि आज ये मिलने वाले हैं आईजी साहब से। मैंने आपसे सुबह कहा कि साहब आपके पास अगर वो अरेस्ट है तो भगवान के लिए आज ही आप एक्सपोज करिए उसमें कौन लोग पर्दे के पीछे। ध्यान है आपको, मैंने आपसे निवेदन किया, मैं इसलिए आया हूं कि आप एक्सपोज करिए। इन लोगों ने ज्ञापन दिया आईजी साहब को, ये प्रहलाद गुंजल ने घटना कराई है। ये लोग वोटों के लिए आदमी को भरवाने तक की प्लानिंग कर लेते। नहीं हम सही कार्रवाई करेंगे, देखिए ऐसा नहीं है, जो भी होगी हकीकत होगी वही इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा सही है। इसमें सब सीधा सीधा षड्यंत्र है। हरि नंदन नाम का बिरला का पीए, उसका पूरा इसमें रोल है। 10 महीने पहले एक्सीडेंट, ट्रॉली से एक्सीडेंट होता है, उसमें इस हमलावर की पत्नी की डेथ हो जाती है और 10 महीने बाद अभी चुनाव के समय ही ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया? और ये हमें अपडेट हुआ है उसी गांव से, सब लोगों को पता है, आसपास के गांव वालों को, कि 8 दिन पहले घटना को अंजाम देने वाले थे और इनका एक ही मकसद था कि गुर्जर मीणा में ऐसा कोई झगड़ा करवाए, सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने, सामाजिक आने वाले को तोड़ने के लिए। का चुनाव से इनका वो नहीं है, बस इनको ये डर है कि दोनों समाज एक साथ कैसे बैठे। हमारा आपसे निवेदन ये है, अभी आग्रह है, एक तो पहली बात तो आपने देरी कर दी, लोग कह रहे हैं कि साहब वो अभी तक फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट डे उनको क्लियर कौन कह रहा है? गिरफ्तार कब किया था? अरे फिर रात को कर लिया ना, आपको तो हमें तो अभी तक जनता को पता ही नहीं है। जनता को तो मालूम है, तो मैं ढिंडोरा से नहीं पिटूंगा ना मैं कोई चीज। मैंने बता दिया ना आपको मैंने। नहीं आपका ये तरीका नहीं है, ये चुनाव सर ये नहीं, मैंने आपको बता दिया। नहीं सर, ये आपका एप्लीकेशन ही गलत हुआ है। आप गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने कल ही बता दिया था। इस विषय पर बहस बनी जाए, ऐसा नहीं, इस तरह का नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। बात सुनेंगे ना आप, बात सुनेंगे। मैं निवेदन कर दूं, हाँ मेरा तो बगल में गाँव जी जाकर मैं रखेंगे, बाकी षड्यंत्र। हाँ ये चीज है, आप जो आप बता रहे हैं हम इस पर लिंक करें ना, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करें। इसमें हमारे अंदर बिल्कुल सर, इसमें हम बिल्कुल निश्चित, आप निश्चित रहे। मेरा निवेदन ये है, कल के बाद आप एक्सपोज करोगे ना? नहीं हमने सर प्रेस नोट जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ जी, बीजेपी वालों ने आज आईजी साहब को कहा कि इसको प्रहलाद गुंजल ने हमला कराया है। आप बयान लीजिए, प्रहलाद गुंजल अगर इसमें पीछे है, वो मेरे पास तो सब ऐसी आई नहीं, कोई बात आई नहीं इस तरह की। बयान चल रहा है सोशल मीडिया पर, मेरे पास कुछ तो निकला हुआ। एक मिनट रुक जाइए आप। आपको लगता है मुलजिम के उससे इंट्रोगेशन से
इसमें हमारा षड्यंत्र है तो आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूं, ये प्योरली ओम बिरला एंड कंपनी हार मान चुकी है और इन लोगों ने कल उनके बीजेपी के कार्यकर्ता को नानता में चाकू मारे हैं। आज अखबार में खबर आ रहा है, उससे तो ओम बिरला मिलने नहीं गया अस्पताल में। हमारे अस्पताल में मिलने जाते ही पहले तुरंत ही अस्पताल में इनसे मिलने के लिए गए। मैं कॉल बैक करता हूँ अभी कॉल बैक। आपको कल आप उसको जैसी भेज देंगे, हम आप पर ये चार्ज लगाएंगे, अन्यथा मत देना। ये चार्ज फ्रेम करेंगे आपने शासन के दबाव में ओम बिरला को बचाने के लिए ठीक इंट्रोगेशन नहीं किया। आज आप उसे पूछिए, आपका कप्तान है आगे, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, आप उसे पूछिए कि आखिर तेने घटना को अंजाम क्यों दिया। 8 दिन पहले तुम दोनों एक मोटरसाइकिल के साथ घूमते थे, अचानक से कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जो तेरे को उसकी हत्या करने जैसा प्रयास करना पड़ा। हमारी निगाह में आप आरोपित हो जाएंगे। हम सही कार्रवाई करेंगे। देखिए मैं सही गलत कार्रवाई का नहीं कह रहा हूं एसपी साहब। एक मिनट एक मिनट नरेश जी, आप पर ये चार्ज नहीं लगा रहे हैं, आप गलत कार्रवाई करेंगे। कल मतदान के बाद क्यों पर्दा डाल रहे हैं आप पर्दा उठाइए उस घटना पर। आज किसी वक्त पुलिस से कोई बच सकता है? मैं इतना तो हम भी समझते हैं ना। एक बात बताएं एसपी साहब, नंदीलाल जी साहब, आज मोतीलाल मीणा एंड कंपनी ने आईजी साहब को ज्ञापन देके कहा है कि ये फिलहाल हमला करवाया है और 120 में अरेस्ट। आईजी से तो मैं बात करता नहीं हूँ सर, एसपी साहब के पास में आया हूँ। आज ही पर्दा उठाए ताकि कल मतदान में जो भ्रमित करना चाहते हैं ना बीजेपी वाले लोगों को, मैं मुलजिम हूं ना, आप पर्दा उठा दीजिए, सारा मीणा समाज निर्णय कर लेगा। लेकिन जो चोर है, मुलजिम है, वोटों के लिए तड़प रहे हार के कारण, जो लोगों की हत्या तक कराने में तुल गए, ऐसी कौन सी भूख है वोटों की? आज उठाए प्लीज, वरना हम आप पर चार्ज फ्रेम करेंगे। आप शासन के दबाव में आ गए, स्पीकर के दबाव में आपने इस पर पर्दा डाला रखा। 2 दिन से मुलजिम आपके पास है, मंगलवार रात्रि से। मैं गारंटी से कह सकता हूं, रात दिन तो नेताओं का पुलिस का तो चोरी दमन का साथ है ना। अब तक आपको अंदाजा नहीं लगा कि उसने 100 मोट अपने आप आके मारा है, किसी ने उसको उकसाया है? कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस को 1 घंटे में पूरी जन्मपत्री निकल के बाहर आ जाती है। आप बताइए उसकी जन्मपत्री, बस प्रमुख साहब गलत कह रहा हूं क्या? आप उसकी जन्मपत्री नहीं बताएंगे, हम आप पर आरोप लगाएंगे, मुंह पे बोल रहे हैं। आपने शासन के दबाव में अपराधियों को बचाने की चेष्टा की है और उनको यह अवसर दिया है। यह जो सामाजिक सौहार्द आड़ोती में बन रहा था, इस कारण से एक स्पीकर सत्ता का बड़ा आदमी चुनाव हार रहा है, उसको प्रिविलेज दिया है पुलिस ने कि तुम कैश कराओ इस घटना को। दोनों तरफ से आप पे चार्ज फ्रेम करेंगे हम। बिल्कुल सर, फैक्ट सामने आना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल। आज क्राइम के बाद अगर आए तो हमारा नुकसान हो चुका होगा। आप पे हम तो ये चाहते हैं कि आज से हमें पूरा नहीं, सही कार्रवाई करेंगे एसपी साहब, हम आपको ये भाई सर, हमें मीडिया एक मिनट, हम आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस मामले में राजस्थान पुलिस के बारे में 302 का मुलजिम चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से भी नहीं छूटता। अभी राजस्थान में ट्रेंड नहीं है, अभी इतनी नैतिकता है। चोरी चकारी भ्रष्टाचार होता होगा, लेकिन अपराधों के मामले में राजस्थान पुलिस में भी नैतिकता है, यूपी बिहार नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी मुलजिम को छोड़ दोगे। आज योजनाबद्ध तरीके से एक आदमी की हत्या की साजिश हो जाए वोटों के लिए, और फिर उल्टा चोर को तौल को डांटे। चोरी और सीना चोरी अपराध करें, दूसरे के माथे थोपने की कोशिश करें। हम उससे मिलने गए साहब रात को, उसके परिजनों से। वहां बीजेपी के दलाल, वहां बीजेपी के लोग उनको ऑफर दे रहे हैं। ना, आप आश्चर्य करेंगे।
वो परिवार इतना डरा हुआ है, आप जाइए मेरे कहने से। साहब ज्यादा अखबारबाजी मत करो, नहीं मेरे भाई को यहाँ मार सकते हैं। जी बाबू, आप थे ना, मैं था, डॉक्टरों से मरवा सर। वहाँ जो नर्स कंपाउंडर थी, और रात को आप पूछिए उस डॉक्टर से, कपिल जैन था, क्या नाम था? कपिल जैन। मैंने उसको कहा है कि उसके भाइयों के अलावा रात को, और नर्सिंग स्टाफ जो होगा कॉन्फिडेंशियल होगा, उसको परिवार को आशंका है कि बीजेपी वाले रात को हत्या करा सकते हैं अस्पताल में। रात को ही कहा। कपिल जैन से बात करिए आप डॉक्टर से। उन्होंने कहा साहब मैंने बिल्कुल गार्ड से बोल दिया है, रात को इससे कोई भी नहीं मिलेगा इसके भाई के अलावा। क्या कर रहे हैं साहब? आप जिम्मेदार अफसर है साहब, उठाइए पर्दा। आप ये कह दीजिए अभी तक, इससे बड़ी कुछ नहीं है साहब। उर्दी की शपथ खा के आप कह सकते हैं कि अभी तक आपको आशंकाएं पता नहीं लगी? बोलिए। आशंका है सारी, जो भी आशंका आपको है किसी दूसरे को, तो आशंकाओं का निराकरण सारा करेंगे। कब? आपको हम बता दिया ना आपको। नहीं क्या वोटिंग के बाद? अब मैं यार वोटिंग से क्या हम ये चाहते हैं फालतू की है ना। जी, सर, एक मिनट सुनिए आप इस ज्ञापन के लिए आए हैं, आप वोटिंग के लिए आए हैं? हम ये आएंगे जिस मकसद के साथ ये कराया गया है, ये वोटों के लिए करवाया गया है, ये वोटों के लिए करवाया है। समझे आप? वोटों के लिए करवाया है, वोटिंग की बात नहीं करोगे, वोटों के लिए करवाया है। आप ज्ञापन के लिए आए हैं, उस चीज के लिए आई है। आप समझिए एसपी साहब, फालतू के नहीं सुनिए आप बिगाड़ रहे हो, ले जाइए